डीप जाकर देखो, बालक नहीं रहना। ठगों की टोलियों को देखना है तुम्हारे जो घरों में छुपी हुई है। वो सिद्ध नहीं होने देंगे तुम्हें कभी भी। वो तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, वो तुम्हारा फेसबुक हो सकता है, वो तुम्हारा वो हिस्सा हो सकता है जो तुम्हें लगता है मेरे फेवर के लिए, मुझे बचाने के लिए। नहीं, लिखा ठग विद्या यानी शिक्षा, ठगों की शब्दों की शिक्षा। यही है वो लोग जो तुम्हें सिद्ध नहीं होने देंगे कभी भी। यही वो लोग हैं जो तुम्हें यीशु निवास करेगा लेकिन सिद्ध नहीं होने देंगे। अगर हम इसका अफसियां 4 का अगर हिंट पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? हिंट क्या लिखा हुआ है 4 का पहले? मसीह दे विच एकता। हाँ, परमेश्वर ने एकजुटता पे ही काम किया है। परमेश्वर जी को पता है अगर तुम्हारा घर एकजुट हो गया, तुम लोग एकजुट हो गए घर के अंदर, तो बात बन जाएगी पृथ्वी पे जो तुम करना चाहते हो। जो भी करना चाहते हो। मैं नहीं इस बात पे आता हूं कि तुम अच्छी जॉब चाहते हो, तुम अच्छा बिजनेस चाहते हो, तुम अच्छा घर चाहते हो, तुम अच्छा पैसा चाहते हो, तुम अच्छा लाइफ चाहते हो, अच्छा चर्च चाहते हो। मैं बोलता हूं जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, अगर तुम घर के अंदर एकजुट हो गए तो वो कर दोगे जो तुम चाहते हो। परमेश्वर यही बोल रहे हैं। अब शैतान इस पृथ्वी पे तुम्हें एकजुट नहीं होने देगा। क्यों? वो परमेश्वर के अंगेंस्ट बोलता है, परमेश्वर के अंगेंस्ट चलता है। तो क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं रहना? बच्चे नहीं रहना। बोलो मैं आज के बाद बच्चा नहीं हूं। मुझे कोई बहका नहीं सकता। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं। शैतान, मैं तुझे समझ चुका हूं। मैं बच्चा नहीं हूं, बालक नहीं हूं, मैं सयाना बन चुका हूं। मैं ठगों से दूर हूं। वो ठग शिक्षा से दूर हूं। मैं बोलो ठगों तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ठग रहे हो और तुम मुझे नहीं ठग सकते। ठग रहे हो, तुम मुझे नहीं ठग सकते। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो, सियाने बन चुके हो। आमीन। लिखा है तुम बच्चे नहीं हो, ठगों की शिक्षाओं से दूर रहो। तुम्हें एकजुट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे घर में तुम्हारा पति शराबी क्यों नहीं है, वो पियक्कड़ क्यों नहीं है, वो मारता क्यों नहीं है, तुम्हारी बीवी लड़ती क्यों नहीं है, तुम्हारी पिटाई क्यों नहीं करती, लेकिन याद रखना जब तुम यीशु की बात को मान गए, पवित्र वचन को अंदर ले लिया कि मैं एकजुट होता हूं अपने शब्द सुनाने वाले के साथ, इमीडिएट पवित्र वचन काम करेगा और तुम्हारे बिखरे हुए परिवार को एकजुट कर देगा। आमीन। क्या तुमने सुनी नहीं कहावतें? एकता में क्या है? बल है। आपने सुनी अपने बुजुर्गों से? क्या बोलते वो? एकता में बल है। वो बाइबल से निकली हुई बात है जो हमें 5वीं किताब में पढ़ाते थे, 5वीं क्लास में। एकता में क्या है? बल है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये होना कैसे है। ये होना है परमेश्वर के महासामर्थ से। आमीन। जब तुम्हारा परिवार एकजुट हो गया तो फिर अपने आप तुम जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे। और सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर तुम जीते हुए इंसान को पूछोगे कि उसका टेस्ट क्या है एकजुटता का, और एक हारे हुए इंसान को देखोगे, एक जीते हुए इंसान से बात करोगे
तुम्हें अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि जो जीता हुआ इंसान है वो तुम्हें खुलकर बताएगा एकजुटता का जो टेस्ट है वो यीशु ही है, वो यीशु के अंदर ही है, वो यीशु के शब्दों में ही है, वो पवित्र वचन के अंदर है। और जो हारा हुआ है वो आपको ठग दिखेगा, जरूर मिलेगा वो जरूर। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम बच्चे नहीं हो अब रह गए, अब तुम सयाने बन चुके हो। सयाने को आगे क्या लिखा है? लिखा है, पौलुस ने क्यों लिखा पता है? अफसिया में ऐसे लोग थे जो लोगों को ठग रहे थे, लोगों को ठगते थे। उनको बहाना चाहिए था कि त्योहार आ गया, लाओ पैसे भी। त्योहार परमेश्वर के पुराने समय पे 7-7 त्योहार मनाते थे। कुछ भी करके पैसा ना, कुछ भी करके। और क्या लिखा हुआ है कि एकजुट होने नहीं देंगे। ये कौन है? लिखा तुम सयाने हो, बच्चे नहीं हो। ठगों की शिक्षा से दूर रहना, ठगों की टोलियों से। और जो फेल हुए मिलेंगे, ये सारे ठग मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि अब ठगी मारनी है तो कुछ भी बोलना है। आपको जल्दी ओरिजिनल भी दिखाया जाएगा, सारा कुछ जल्दी। क्या लिखा हुआ आगे? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ ਰੂਪੀ। हाँ, क्या किसके किससे? फिर से बोलो। ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ ਰੂਪੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। हाँ, फिर से पढ़ो इसको कि ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ये सब लोग बोलो इसको।